हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेन आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो विद्युत धारा के लेक्चर नंबर 2 पर होगा। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, धारा और धारा घनत्व को बहुत अच्छे से समझा था और उस पर सवाल भी हम लोगों ने कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, पहला टॉपिक हमारा होगा संवहन धारा, दूसरा टॉपिक होगा चालक में धारा का प्रवाह, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं ये समझेंगे। उसी में एक छोटी सी हेडिंग मिलेगी, श्रांति काल या विश्रांति काल, ये देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। आज का हमारा ये एजेंडा होने वाला है। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेरे भाई, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संवहन धारा। क्या है? संवहन धारा। ठीक है, आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है मेरे भाई? संवहन धारा। ठीक है, संवहन धारा। संवहन धारा को हम एक दूसरे तरीके से भी जानते हैं। कैसे? कि ये वृत्तीय पथ पर धारा, वृत्तीय पथ पर, पथ पर धारा। मतलब अगर कोई आवेश है जो वृत्त पर चक्कर लगा रहा है ना, वृत्त पर चक्कर लगा रहा है, तो कितने समय में लगा रहा है, कितने वेग से लगा रहा है और इस पर कितनी धारा होगी, वो चीज हम लोग आज निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक क्या लेते हैं, सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्कल लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, एक सर्कल है ये। इस सर्कल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, व्हाइट कर दे रहा हूं। ठीक है, और सॉरी, चलो ब्लैक ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर, आर दूरी, ये इसकी रेडियस है। इसकी क्या है? रेडियस है मेरे भाई। इसकी क्या है? रेडियस। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु आवेश है, क्यों? जो क्या है, v वेग से गतिमान है। जो क्या है? v वेग से गतिमान है। v वेग से गतिमान है, इस तरह से v वेग से क्या है, गतिमान है। तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि, हम कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर जब, देख सकते हैं, जब बिंदु आवेश, बिंदु आवेश वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, पथ पर घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है तब, तब क्या होता है? अब देखो, हमें एक चीज पता है मेरे भाई कि वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि धारा I बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी। अब यहाँ पे जो मेरे भाई आवेश है, यहाँ पे जो आवेश है, आप देखें सर्कल पे, यहाँ पे जो आवेश है, आवेश यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहीं पर पहुंच आएगा। तो जहां से आवेश चला वहीं पर फिर पहुंच जाएगा। तो आवेश का वृत्त पर एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आवर्त काल। आवेश द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाएगा उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त काल। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं कि क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये समय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आवर्तकाल टी। आवर्तकाल क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि हमें पता है कि भाई कितना समय लगाएगा एक चक्कर में। तो देखो, हमें पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय कहो या आवर्तकाल कहो इसे, समय यानी आवर्तकाल, क्योंकि एक चक्कर पूरा कर रहा है, आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर होगा, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। और जो दूरी होगी एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे क्या होगा, चाल। और जो चाल होगी वो क्या होगी, वृत्तीय चाल होगी, यानी रेखीय चाल यहाँ ली जा रही है। तो देख मेरे भाई यहाँ से दूरी तुम्हारी क्या है, देखो एक चक्कर द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 2 पाई आर बटे चाल कितनी है, v। अब इस t का मान उठा के मेरे भाई यहाँ पे रख दो, t का मान ये उठा के यहाँ रख दो। तो जो हमारी धारा होगी, यहाँ पे रखना है, टिक जहां मार रहा हूं। तो जो हमारी धारा होगी मेरे भाई क्या हो जाएगी, क्यू अपान टी, और टी का मान कितना है, 2 पाई आर बटे वी। वी कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्यू वी अपान 2 पाई आर। यही हमारी क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। यहाँ पे मेरे भाई वी क्या है, रेखीय वेग है। क्या है, रेखीय वेग। क्लियर। अरे बोलते नहीं, अरे यार रेखा कहाँ से आ रही है, रेखा तुम, रेखा को बड़ा याद कर रहा हूं मैं। रेखीय वेग है, रेखा नहीं है मेरे भाई। चलो, अब यहां से एक चीज हम और लिख सकते हैं, इस ये आवेश यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो हम इसको क्यू के स्थान पे इस तरह भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ई वी अपान 2 पाई आर। ई वी अपान 2 पाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि किसी चालक में जो आवेश का प्रवाह है वो धारा है, लेकिन किसी चालक के अंदर जो गति करता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आवेश और इलेक्ट्रॉन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम साइड में देखेंगे भाई, आगे की चीजें और भी चीजें इसमें हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए साइड में हम देख लेते हैं और चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कि हमें पता है कि आवर्तकाल जो है, किसे कहते हैं, आवेश द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। यहाँ पे एक चीज और निकलती, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या है, आवेश एक सेकंड में जितना चक्कर लगाएगा उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्त काल। ये हम लिख सकते हैं। तो यहीं से भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से टी जो है 1/n, n बराबर क्यू। अगर हम कहें कि आई बराबर क्या होता है, Q/T, और टी बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्यू बराबर क्या होता है, 1/n। n क्या है मेरे भाई, आवृत्ति है। n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा n × q। आवृत्ति और आवेश देकर डायरेक्टली पूछे तो यहाँ से लगा देना। ठीक है, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला। अब एक चीज और समझना है, यहाँ पे जो सूत्र मेरा लिखा गया है, यहाँ पे देखो, जहां पे मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सूत्र लिखा है वो रेखीय वेग के रूप में लिखा है। अगर इसको हम कोणीय वेग के रूप में लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे क्या होगा। क्योंकि सबको पता है कि v बराबर क्या होता है, आर इंटू ओमेगा होता है, आर इंटू क्या होता है, ओमेगा। अब इसका मान यहाँ पे जो हमने टिक मारा इस फार्मूले में रख दिया जाए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, E है आर इंटू ओमेगा, इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा बटे क्या है, 2 पाई आर। मेरे भाई यहाँ से क्या होगा कि आर से आर कट जाएगा, तो आई बराबर जो फार्मूला निकलेगा वो होगा ई ओमेगा अपान 2 पाई। ये हमारा क्या होगा, कोणीय वेग के रूप में धारा आ गई। यहाँ पे मेरे भाई ओमेगा क्या है, इसको लोग प्यार से प्यार से प्यार से, इसको लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा, यानी इसको बोलते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। अब ये चीज जो आपने पढ़ रखा है, ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है, आपको कक्षा 11 में इसको पढ़ाया गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इस पर एक करते हैं सवाल और इसको सारा करते हैं क्लियर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एक सवाल के साथ। चलिए, तो सवाल है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, सवाल क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के, नाभिक, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर
और 5 गुणे 10 के घाते -11 मीटर -11 मीटर -11 मीटर की त्रिज्या की कक्षा में की त्रिज्या की त्रिज्या त्रिज्या की कक्षा में की त्रिज्या की कक्षा में 2.2 यहाँ लिख दे रहा हूं 2.2 गुणे 10 के घाते 6 मीटर पर सेकेंड, यानी क्या है ये वेग के वेग से गतिमान है या परिक्रमण कर गतिमान है। ठीक है, तो इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके समतुल्य विद्युत धारा अरे यार धारा तू क्या होगी तेरा रेब काले विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी सवाल आए, कोई नाभिक ले ले भाई, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते ही हैं, तो उसी पे ये सवाल ली गई है। अभी चाहे वृत्त के चारों ओर लगाए वही हुआ। तो सवाल में जो हमारे पास डाटा दिया है, देखो मेरे भाई, जो डाटा दिया है पहले उसको आप लिख लो। क्या क्या दिया है मेरे भाई, देखो क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों इतने मीटर त्रिज्या, जो आर है त्रिज्या वो कितनी है आर, 5 गुणे 10 के घाते कितना है -11 मीटर। ठीक है, त्रिज्या की कक्षा में इतने वेग से, जो वेग है मेरे भाई कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁶मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये बात भी सही है सर। ठीक 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 ठीक, और कोई डाटा नहीं दिया है मेरे भाई। अब हमें तो ई का मान तो पता है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। हमसे क्या पूछा है सर, आई पूछा है। देखो फार्मूला अभी अभी पढ़ा था, बैक में चलो भाई, बैक में देखो, ये देखो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा, ये क्यों लगेगा, EV/2πr लगेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं I बराबर EV/2πr। यहाँ पे सब डाटा रखते हैं। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और V का मान है 2.2 इंटू 10⁻6 बटे में क्या है मेरे भाई 2 पाई का मान 6.28, मतलब 3.14 में मैंने 2 से गुणा कर दिया। आर का मान मेरे भाई कितना है 5 गुणे 10 के घाते -11। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, 1.6 इंटू 2.2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, फिर पावर कर दिया, पावर को सब जोड़ घटा लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर है 10⁻−19 प्लस हो जाएगा 6, और ये 10⁻−11 है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करना नहीं, सब एक साथ जोड़ देते हैं। बटे क्या बचेगा मेरे भाई, ओहो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बटे क्या बचेगा देखो 6.28 गुणे 10⁻5 इंटू 5, बस पावर मैंने ऊपर ले जाकर। अब देखो तो 11 छा, अब बताओ आपका 11 छा कितना हो जाएगा, 11 छा 17, और 17 प्लस 17 में से 19 गया -3। ठीक है, ये पावर तो हमारी कितनी हो जाएगी 10⁻−3, और इन सब का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इन सब को ये से 1.6 इंटू 2.2 है इंटू 10⁻−3 है, और इसको जब आप गुणा करके भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका जो 1.12 10⁻−3 1.1 10⁻−3 एम्पियर। अब आप इसको, ये वाला सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं भाई मेरे भाई। हमें सिर्फ क्या करना था, सवाल का प्रोसेस समझना था।
कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कितने वेग से लगा रहा है उसका वेग दिया है, त्रिज्या दी गई, इलेक्ट्रॉन हमें पता है, तो हम धारा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोड़ी वेग देकर भी पूछ सकता है धारा का मान। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ये थी हमारी क्या, संवाहन धारा। अगला जो टॉपिक है वो और समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो भाई थोड़ा सा पानी पी लूं, वेट कर दो भाई थोड़ा। एक भाई जो सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, सेकंड टॉपिक हमारा था कि चालक में आवेश का प्रवाह या धारा का प्रवाह। भैया बहुत ध्यान से समझा यार एक। दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक है चालक में धारा का प्रवाह। चालक में क्या करेंगे, धारा का प्रवाह देखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वाला दूसरा टॉपिक। अब यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, एक चालक तार लेते हैं। यार मेरे पास तो कोई बेलन है नहीं, मेरे को बनाना पड़ेगा। जी बनाना पड़ेगा, बनाना बनाना बनाना। चलिए आइए बनाते हैं, बनाना ही पड़ेगा तो आइए बना लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक पहले चालक तार लेते हैं। एक एक बात मैं लिख दूंगा, आप समझिएगा। एक एक बात। हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। ये हमारे पास क्या है, एक चालक तार है। फिर से बनाते हैं यार, अच्छा नहीं बना। हमारे पास क्या, एक चालक तार है। ठीक, अब एक चालक तार। ठीक है, अब किसी चालक तार में क्या होता है मेरे भाई, धनात्मक आवेश होता है। किसी चालक तार में क्या होता है, धनात्मक आवेश भरा होता है। किसी चालक तार में क्या होता है, धनात्मक आवेश भरा होता है। मतलब बहुत सारे इसमें धनात्मक आवेश होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसी में मेरे भाई इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो सबसे पहली बात, मैं बात एक एक बात लिखते चलूंगा फिर समझाते चलूंगा, क्योंकि मेरे को भाई बहुत सारा इसमें लिखना भी है, बहुत सारी चीजें। पहली चीज जो इसमें ये है मेरे भाई, ठीक, चालक हम कहेंगे किसको, चालक वे हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। यानी कह सकते हैं चालक वे हैं, चालक वे हैं जिसमें धारा का धारा का प्रवाह आसानी से होता है, आसानी से होता। और ये आसानी से भी तो लिखना है, आसानी से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात 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 इसमें मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ये बच्चे बच्चे को पता है, अधिक होती है। भाई चालक में क्या होता है मेरे भाई, कि चालक में धनात्मक नाभिक तो होते ही हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इस चालक में जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश जो है या धनात्मक चार्ज जो है, गति अवस्था में नहीं होते। यानी गति अवस्था में नहीं होते, तो कह सकते हैं कि इसमें इसमें धनात्मक आवेश गति
में नहीं होते, या कह सकते हो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं, गति में नहीं होते। ठीक है, ये मैंने 2 पॉइंट पकड़ लिया, इतने चालाक से मैंने 2 पॉइंट पकड़ा, तीसरा पॉइंट ऐसे बढ़ता चलेगा। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये ले, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, हर जगह मेरे भाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैं एक दो इलेक्ट्रॉन को लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे गति करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी थोड़ा सा प्लीज, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक नाभिक से टकराते हैं, फिर यहाँ टकराते हैं, फिर यहाँ टकराते हैं, फिर यहाँ टकराते हैं, फिर यहाँ टकराते हैं। इस तरह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन धनात्मक नाभिक से टकराकर बार बार अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए कि ये जो चालक तार है, अभी विभवांतर से आरोपित नहीं किया गया इसमें, अभी यानी इसमें हम बैटरी या सेल नहीं लगाए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके कारण गति करते हैं अगर पूछा जाए, तो बोला जाएगा, यहां से कह सकते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके कारण गति करते हैं चालक में, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण, किसके कारण, तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं। अगर कोई चालक है, उसमें पूछा जाए क्या इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, करते हैं, लेकिन क्या है, वो धनात्मक नाभिक से एक दूसरे धनात्मक नाभिक से टकराते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं। एक चीज तो ये पता चला कि इस चालक तार, ऐसा कोई तार रखा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में नहीं होते, वो गति करते हैं। ठीक है, और गति करते हैं तो इनका जो गति करने का वेग है, जो वेग है, इनका जो वेग है मेरे भाई, वो लगभग लगभग क्या होता है, 10⁵ होता है, 10⁵ होता है। तब जब इसमें विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है, तब इनकी ये गति होती है। ठीक है, फिर चौथी बात ये है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं मेरे भाई, है ना, जिगजैग ब्राउनी गति जो इलेक्ट्रॉन मेरे कर रहे हैं, ब्राउनी गति जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वो धनात्मक नाभिक से इधर उधर टकराकर गति कर रहे हैं। उनकी जो गति है वो कितनी मानी गई, 10⁵ 10⁵ कब, जब इसमें विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है। बातों को एक एक ध्यान से सुनो मेरे भाई। अब अगली बात क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के तापीय ऊर्जा के कारण, अब ये जो तापीय ऊर्जा के कारण, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में क्या है, एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन जो है धनात्मक नाभिक से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और टकरा कर ये क्या कर रहा है, अपनी सारी औसत ऊर्जा को क्या करता है, शून्य कर देता है, अपनी सारी औसत ऊर्जा को क्या कर देता है, शून्य, या अपना सारा औसत वेग क्या कर देता है, शून्य कर देता है, जिससे इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। यानी हम किसी वैसे कटा हुआ वैसे वायर रखा है, हम छूते हैं तो करंट नहीं मारता, लेकिन अगर प्लग से किसी बैटरी से लगा कर छूते हैं तो करंट मारता, ये वही चीज है। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने जो है आपस में टकराते रहते हैं, और अपनी सारी औसत वेग क्या है, जो तापीय ऊर्जा के कारण ऊर्जा इनको मिल रही है, ये अपना औसत वेग क्या करते हैं, शून्य कर देते हैं। हम बातों को लिख दे रहे हैं तो आप ज्यादा समझेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के लिए के लिए के लिए तापीय ऊर्जा, थोड़ा सा कामा कर देना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए तापीय ऊर्जा के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखो मेरे भाई, सेंटेंस ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के कारण, ऊर्जा के कारण
इसका औसत वेग, किसका, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य हो जाता है, कह सकते हो शून्य हो जाता है। ध्यान से समझिएगा भाई, ये कब की बात हो रही, जब इस चालक को क्या किया गया है, विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है। सोचो, अभी बैटरी लगाया ही नहीं, अभी बैटरी भी लगाऊंगा इसमें, तो इसकी जो औसत है, औसत को ऐसे दिखाते हैं, ये ये तो तापीय ऊर्जा के कारण इसका औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। तो तापीय ऊर्जा के कारण ये गति भी करते हैं, और गति भी मैंने कितनी बताई है, 10⁵। ठीक है, यहां तक की बात ये है। अब हम क्या करते हैं कि इस चालक तार में हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। इस चालक तार में क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। तो मेरे भाई, मैं पांचवा पॉइंट फिर से देखना, पांचवें पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, ये चेंज कर रहा हूं। पांचवा पॉइंट यहां से समझिएगा ध्यान से, पांचवें पॉइंट से, क्योंकि पांचवें पॉइंट से मैं क्या करने चल रहा हूं, बैटरी ऐड करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, बैटरी ऐड करने जा रहा हूं। इसको मैं थोड़ा कर लेता हूं ऊपर। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे हो गया। अब हम देखो दोबारा फिर से बनाते हैं, इस बार व्हाइट कलर से बनाएंगे। हाय भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक चालक तार फिर से मैंने लिया, ये वही चालक तार है, क्योंकि उसमें मैं बना दिया हूँ, तो मैं ज्यादा गोची पोची करना नहीं चाहता हूँ उसमें। ठीक है, इसमें भी अभी वही धनात्मक आवेश हैं, धनात्मक आवेश वो हैं, वो स्थित रहेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। इसको हमने क्या किया, इस बार क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, ध्यान से सुनना, पहले हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। इसमें अब क्या है भाई, यहां से आप तो जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाएगा, तो इस दिशा में ये आपका हाई पोटेंशियल होगा, ये आपका लो पोटेंशियल होगा। इसको हाई पोटेंशियल कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल। तो जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हो जाता है, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र तुम्हारा क्या है, इस दिशा में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, फिर आगे बढ़ा बनाते हैं इसको। देखो, चालक के सिरों पर क्या किया हमने, चालक के सिरों पर विभवांतर, यानी बैटरी कह सकते हो, विभवांतर लगाने पर लगाने पर लगाने पर विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र यानी ई उत्पन्न हो जाता है। अब दिख रहा होगा चित्र में भाई, किस दिशा में उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र क्या हो जा रहा है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, वो विपरीत दिशा में होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, क्या है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये ये जो इलेक्ट्रॉन है, धनात्मक आवेश है, अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ये जो इलेक्ट्रॉन है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में गति करने लगते हैं, इस दिशा में गति करने लगते हैं। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, यानी यहाँ पर क्या हुआ, बल लगाया गया। लगाया गया, बल लगाया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो बल लगने वाला है, बल क्या होता है, F बराबर ए इंटू क्यू, विपरीत दिशा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूं उसको, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, यहाँ लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र, पूरा कर देते हैं इसको तब, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव प्रभाव से, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल से। ठीक है, विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से यानी बल से मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, प्रभाव का, इस प्रभाव का यहाँ पे मतलब जो है वो मेरे भाई है बल से। इसका मतलब है कि इस पर क्या है, देखो जो धन आवेश है, धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र दूर यानी इस दिशा में लगता है, और इसी दिशा में फोर्स भी होता है, फोर्स भी होता है। एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करूं मेरे भाई, फिर से समझो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर समझिएगा कि अगर धनात्मक आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई है, तो यही आपके बल की दिशा भी मानी जाती है। अगर ऋणात्मक आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो ऋणात्मक आवेश पर जो बल है वो इसके विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है भाई, यहाँ पे जो धनात्मक आवेश है उस पर तो वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में काम कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में काम कर रहा है। लेकिन जो ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी उस पर जो बल लग रहा है, वो जो बल लग रहा है वो इस दिशा में, तो इस दिशा में यानी कह सकते हो धारा के जो विपरीत दिशा में, यानी देखो धारा इधर से जा रही है आवेश, तो जो इलेक्ट्रॉन है धारा के विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं। किसके कारण, किसके कारण, बल के कारण। वो बल कितना है, वो बल होता है, अगर सदिश फॉर्म में मैं लिखूं, F बराबर होता है, F बराबर होता है E इंटू ई। यहाँ पे माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है उसके वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में बह रहे हैं। भाई धारा की दिशा तो सबको पता है ना, कि धनात्मक दिशा में धारा की दिशा है, लेकिन जो धारा की दिशा है, ऋण आवेश की जब खोज हुई, जब पहले देखो, जब धनात्मक आवेश था तो धनात्मक दिशा में ही धारा को माना गया, फिर अंत में जब खोज हुई किसके, ऋण आवेश के, तो ऋण आवेश के विपरीत दिशा में धारा को मान लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो बल मेरे भाई लग रहा है, बल जो लग रहा है वो कितना है, F बराबर माइनस ई इंटू ई। अब इस पे एक्सेलरेशन भी लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी हम यहां से निकाल सकते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देख लेंगे। अब मेरे भाई देखो ध्यान से समझो, बहुत काम की चीज है। अब मेरे भाई तुम लोग ध्यान से समझो, अब है जो, अब आप समझेंगे कि भैया यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, और इलेक्ट्रॉन आपका ये है, हाई लो पोटेंशियल का काम है यहाँ पे। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में वैद्युत क्षेत्र है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी विपरीत दिशा में गति करेंगे, किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव, यानी प्रभाव एक बल लग रहा है, और जिस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चालक में धारा के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। और वो सूत्र मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य कर रहा है, भाई अभी बोला ना कि चालक में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य कर रहा है, वो बल की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का नियत औसत वेग, जो नियत औसत वेग, यहाँ पे मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पे जहां रेड रेड चला रहा हूं, यहाँ पे जो नियत औसत वेग है ना वो 0 हो गया था। अब इस बल की वजह से चालक में नियत औसत वेग जो है आपका क्या होगा, नियत रहेगा, यानी वेग जो है वो औसत नियत वेग नियत रहेगा। इस नियत वेग को लोग प्यार से बोले हैं का, बोलो का, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, जो हमारा थर्ड वाला टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करते हैं और मैं तुम्हें इसे अच्छे से समझाते हैं। अरे क्या हो गया, सॉरी, नो नो नो, फिर से पूरा लेते हैं भाई, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि स्पेस बनाया जाए और थोड़ा समझाया जाए और अच्छे से, थोड़ा सा छोटा करते हैं। और जा मेरे भाई, ये टाइम टेकन ले तो बहुत ही गुस्सा लागत है ना। देख, एक बार और कोशिश करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो गया, बस 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 बस। अब देख मेरे भाई, अब तुम देखो क्या है कि लास्ट वाला पॉइंट मुझे यही करना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा जगह बनाया, छोटा कर दी। अब तुम देखो मेरे भाई, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया मैंने, विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करे। ठीक है, अब इसी को हम फिर से कह सकते हैं कि जो अपवाह वेग उत्पन्न हो रहा है वैद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं चालक पर या चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लिख सकते हैं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, राइटिंग कितनी गड़बड़ हो पर बल कार्य करता है, जिसकी वजह से सॉरी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से, एक नियत औसत वेग से नियत औसत वेग से गति करते हैं, गति करते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते। इसको हम अभी टॉपिक को दोबारा लेंगे मेरे भाई। अब तुम इसको एक बार अच्छे से फिर से समझ लो, फिर से पूरी बात ध्यान सुनने पे लगाना। ठीक है, लिखने वाली जो चीजें थी मैंने सब लिख दी है, तो तुम ध्यान से लास्ट बार सुनो, जहां भी मैं टिक मारूंगा वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। देखो, चालक में धारा का प्रवाह पड़ना है, तो भाई हमें क्या है कि चालक वे हैं जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है भाई, ये सब लोग जानते हैं। ये तो पहली चीज। और इसमें क्या है कि कोई चालक तार है तो उसमें धनात्मक आवेश का जाल होता है, मतलब धनात्मक जो आवेश है एक दूसरे से बॉन्डिंग में रहते हैं, वो गतिमान नहीं होते हैं। तो इसमें धनात्मक आवेश गति नहीं करते हैं, इसमें धनात्मक आवेश क्या होते हैं आपके, गति नहीं करते हैं, मैंने ये बता दिया। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अभी ये जब ये क्या किया गया है, विभवांतर आरोपित नहीं किया गया इसमें, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, जो ये जो है आपके क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं। जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर की वजह से ये क्या करते हैं, गति करते हैं, और इनकी जो गति है वो 10⁵ लगभग मानी गई है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा गति कर रहे हैं ना, पिंक कलर वाला देखिए आप इलेक्ट्रॉन, ये जो टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग ब्राउनी गति कर रहे हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण इसका औसत वेग, इनका जो आपस में टकरा टकरा के जो इनका औसत वेग है ये हो जाता है शून्य हो जाता है। ये औसत क्या हो जाता है, औसत वेग शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात है। इसीलिए हमें क्या होता है, जैसे कोई तार रखा हुआ है, अभी उसमें बैटरी या फिर किसी वोल्टेज या किसी बोर्ड से नहीं लगा हुआ है, तो उसको हम टच करते हैं तो करंट नहीं मारता है। यही कारण है कि तापीय ऊर्जा के कारण जो इसका औसत वेग है वो शून्य होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता। हालांकि इलेक्ट्रॉन उसमें गति करते हैं, लेकिन जैसे ही चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप देख पा रहे हैं दूसरे चित्र में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से यानी बल से मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करनी, इसका मतलब है कि इन ऋणावेश पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या हुआ, एक बल कार्य किया जो कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो मैंने ये बल लिख दिया, देखो F बराबर E इंटू क्यू, ई इंटू ई, लेकिन माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य किया, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक संरेखित दिशा में सीधी रेखा में गति कर रहे हैं। ठीक है, और तेजी से गति कर रहे हैं।
फिर क्या हुआ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य किया, इस बल की वजह से, जो बल कार्य किया, ये बल की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से गति करने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, औसत वेग। ठीक है, आई होप ये क्लियर, अब आपको शायद क्लियर है मेरी बातें, मैं ये, ठीक है, अब आपको क्लियर है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग एक्चुअल में क्या। ठीक है, अनुगमन वेग हालांकि हम लोग समझ चुके हैं कि बल के कारण ही आता है, तो हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। तो अब हम अनुगमन वेग के थोड़ा सा फिर से समझेंगे। हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओ भैया चेंज कर ले पेन। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ये अनुगमन वेग क्या है, अब ये इलेक्ट्रॉनों के टक्कर, अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच, भाई इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉनों के बीच दो क्रमागत टक्कर भी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत नियत वेग है, इसका क्या है, जो औसत नियत वेग है, क्या है, औसत नियत वेग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत क्रमागत टक्करों 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 का औसत नियत वेग, का औसत औसत नियत वेग अनुगमन वेग कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसको आप इस तरह से भी लिखा, जो है बता सकते हैं, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे पीछे देखो, पीछे बैक चलो, बैक में क्या है देखो, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, उस बल की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन के एक नियत औसत वेग से गति करते हैं। तो जो बल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है एक नियत वेग से गति कर रहे हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी टकराते हुए चलते हैं, पर यही लिख दिया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों को औसत नियत वेग, ये औसत नियत वेग आपका क्या होता है, अनुगमन वेग। इसे वीडी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे वीडी से क्या करेंगे हम लोग, व्यक्त करेंगे। भाई मेरे भाई इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक वही मीटर पर सेकेंड, बीमा क्या होगी, बीमी सूत्र, तो आपका बीमी सूत्र होगा वो क्या होगा मेरे भाई, आपका जो बीमी सूत्र होगा क्या, ml0t-1, यानी जो वेग की बीमा है वही अनुगमन वेग की बीमा है। ठीक है, ये हो गया हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग वीडी है। अब इसको हम थोड़ा से भी वैद्युत क्षेत्र के साथ जब इसका रिलेशन देखेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसका एक फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज थी आपकी, क्या, विश्रांति काल, क्रांति काल, श्रांति काल एक अगला पॉइंट था, अगर याद हो आपको तो, क्रांति काल कहो या विश्रांति काल। तो इसमें क्या है, दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय, ध्यान से सुनना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों का औसत औसत नियत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है, अनुगमन जो है श्रांति काल कहलाता है। तो लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों टक्करों के बीच टक्करों के बीच
लगा समय क्रांतिकाल, क्रांतिकाल कहलाता, कहलाता, क्या कहलाता है? क्रांतिकाल कहलाता है। अब ध्यान से समझो, इसे हम थोड़ा सा और देखें, इसे हम तो या टाउ से व्यक्त करते हैं, तो या टाउ से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और ये जो होता है, ये टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, ये अभी ध्यान दें। तो हमारे पास ये छोटी छोटी दो हेडिंग है थी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत नियत वेग ही आपका क्या कहलाता है? अनुगमन वेग, वीडी से प्रदर्शित करेंगे। इसका फार्मूला भी हम निकालेंगे। और श्रांति काल क्या है? दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत के बीच लगा समय श्रांति काल कहलाता है। इसको हम लोग टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, हमारा ये टॉपिक होगा। एक लास्ट टॉपिक जो आप अगर हम पहले पेज पे आपको दिखाएं, देखिए पहला पेज पे क्या है, देखो संवहन धारा हो गया, चालक में धारा का प्रवाह हो, अनुगमन वेग हो गया, क्रांति काल भी हो गया। अब अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध बच गया है। अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से निकल के आने वाला है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे। तो हमारा लास्ट टॉपिक है क्या मेरे भाई? अपवाह वेग, अपवाह वेग कहो या अनुगमन वेग। अनुगमन, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में संबंध, विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब देखो मेरे भाई कि जो मैंने भी, देखो एक से ध्यान देना, आपको ये तभी हो पाएगा, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र में संबंध आप तभी बता पाएंगे जब अभी मैंने चालक वाली सारी बात बताई है। हालांकि मैं चालक वाली सारी एक एक बात लिखूंगा, तभी इसको मैं निगमन करके आपको दिखा पाऊंगा। देखिए आप यहाँ पे जितनी बातें हैं, जो सब बातें हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे एक बार और लिखते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली जो बात थी मेरे भाई, पॉइंट वाइज ऐसे स्टार ले लेते हैं। पहली बात थी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या लगता है? एक बल। क्या बात सही है? अभी अभी लिखा था ना कि मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल कार्य करता है। वो बल आपने बताया था F बराबर E इंटू ई। तो यहां लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर E, E मतलब वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, शॉर्ट में समझे, की वजह, वजह से लगने वाला, लगने वाला, वाला बल, बल। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से लगने वाला क्या है हमारा? बल। देखो वजह से लगने वाला बल, अगर हम इसको सदिश फॉर्म में लिखे तो अभी देखो मैंने पीछे बताया था मेरे भाई, माइनस ई कैपिटल ई, क्योंकि विपरीत दिशा में था। इसको हम परिमाण में लिखें, परिमाण में हम ज्यादातर यूज करेंगे इसको परिमाण में, तो ध्यान दीजिए एफ बराबर हो जाएगा ई इंटू ई, परिमाण में माइनस हट जाएगा। ठीक है, फिर ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल के फलस्वरूप अगर बल लग रहा है तो त्वरण पक्का उत्पन्न होगा। तो बल की वजह से यहां लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल की वजह से, वजह से
उत्पन्न त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल की वजह से उत्पन्न त्वरण। त्वरण मेरे भाई क्या होगा, तुम सोचो। त्वरण होता है ए, इसको सदिश फॉर्म में लिखो चाहे वेक्टर और जो परिमाण में, हम सभी के क्या लिख रहे हैं, परिमाण में लिख रहे हैं। ए बराबर क्या होता है, एफ बाई एम। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए बराबर एफ का मान कितना है, ये वाला यूज करेंगे भाई, ई, कैपिटल ई बटे एम। ये हमारा क्या आ गया, बल की वजह से उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे जो चालक के अंदर गतिमान है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, उस पर लगने वाला क्या है, बल। मेरे भाई इसको याद रखना, ये न जाने कितनी बार बोर्ड में, ये न जाने कितनी बार क्या है, बोर्ड में पूछा गया है, न जाने कितनी बार क्या है, बोर्ड में पूछा गया है। फिर से मैं लिख दे रहा हूं इसको, ए बराबर जो है एफ, एफ का मान क्या, ई, कैपिटल ई बटे एम। इसको आप याद रखना, याद रखना, याद रखना, एक नंबर में कई बार पूछा है। मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला त्वरण है वो कितना है, तो ई, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, और ई क्या है, मास ऑफ, ओ सॉरी, आवेश का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ई वैद्युत क्षेत्र है आपका कैपिटल ई, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज मैंने और बताया था अभी, क्या कि इसके तापीय ऊर्जा के कारण, इसके तापीय ऊर्जा के कारण इसकी औसत ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। तो जो इसकी औसत ऊर्जा है, जब बैटरी से ऐड नहीं हुआ है, औसत ऊर्जा या औसत वेग कहेंगे, औसत वेग अभी मैंने बताया था आपको, वी यू वी बराबर क्या है, जीरो। देखो देखो देखो, अब बैक चल के देख लो भाई, देखो यहाँ पे, देखो देखो रेड वाले पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के तापीय ऊर्जा के कारण इसका औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, इसका औसत वेग, जो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग वो क्या है, शून्य है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या है, शून्य है, ठीक है। किसके कारण, तापीय ऊर्जा के कारण। कारण क्या है इसका, शून्य होने का, तापीय ऊर्जा के कारण, पीछे हम लोग अभी अभी देख चुके हैं। अब हमें पता है, देखो मेरे भाई, क्रांति काल तो हमें पता ही है कितना है, टाउ है, ये तो पता है। इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर से बल लग रहा है, और बल की वजह से जो है उनके बीच जो समय लग रहा है, सॉरी, जो उनके बीच क्या है, समय लग रहा है। अब एक चीज और देखो, एक अगली बात ये है कि जो अपवाह वेग है किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न औसत वेग है। तो ई जो है, ई यानी ई बोल रहे थे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ई की अरे यार ये वजह क्या होता है, ई की वजह से, ई की वजह से उत्पन्न औसत, उत्पन्न औसत वेग, औसत वेग क्या होता है, यही आपका अपवाह वेग होता है। अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भाई, ई की वजह से इलेक्ट्रॉन एक संरेखित दिशा में गति कर रहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जो बल की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक नियत वेग से गति करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, औसत वेग कहते हैं। अब चूंकि अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम लगा सकते हैं गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से हम यूज करेंगे इसको। तो हमें पता है कि v बराबर u प्लस क्या होता है, a t। मेरे भाई यहाँ पे तुम्हें पता है, ये जो अंतिम वेग है इसको हम क्या कर रहे हैं, vd लिख रहे हैं, और जो नियत औसत वेग है ये हमारा क्या है, प्रारंभिक औसत नियत वेग जो है वो है हमारा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मेरा कितना है मेरे भाई, जीरो है, प्लस ए का मान ये देखो ये निकाल रखा है, ई कैपिटल ई बटे क्या होगा, एम। ये अब यहाँ पे टी क्या है मेरे भाई, ए टी है, ए का मान तो मैंने रख दिया यहाँ पे। अब टी क्या है, समय है। यहाँ समय को किसको बताया गया है, देखो पीछे जाके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लग रहा है उस समय को यहाँ पे बोला जा रहा है श्रांति काल। तो टी के स्थान पे हम लोग क्या लिख देंगे, श्रांति काल। तो ये मेरे भाई वी डी बराबर हो जाएगा, वी डी बराबर हो जाएगा ई ई
अपॉन एम इंटू टाउ, ये ईडी अपॉन ए हो जाएगा हमारा टाउ। यही हमारा क्या है, अनुगमन वेग का फार्मूला है। यही हमारा क्या है, अनुगमन वेग का सूत्र है। यही हमारा क्या है, अनुगमन वेग का सूत्र है। आई होप यू क्लियर। अगर आप दिशा के फॉर्म में लिखना चाहे तो मैंने देखो, मैंने हर जगह यहाँ पे देखो माइनस था, तो मैंने परिमाण लिया है हर जगह। अगर मैं दिशा, अगर मैं यहाँ में साइड में बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं दिशा की बात करूं, दिशा, दिशा में कहूंगा तो देख मेरे भाई, यहाँ पे ये वाला टर्म यूज किया होता तो हर जगह क्या आता, माइनस आता, आता कि नहीं आता। तो हम इसको लिख सकते हैं वी डी, ऐसा लिख सकते हैं। ई टाउ को अंदर ले लिया जाए, ये बटे एम, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिखवा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज किया होता मैं तो हर जगह क्या आता, माइनस आता। तो ये आपका दिशा बताएगा, ठीक है। वेलोसिटी है तो इसकी दिशा होगी जरूर, तो माइनस में माइनस क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है, पीछे हम देख चुके हैं, ठीक है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान से आप देखें, एक बार फिर से पढ़ें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और बात बनती है यहाँ पर मेरे भाई, एक नया चीज मिलेगा आपको यहाँ पर, ये जो है ना ई टाउ अपान एम है, ई टाउ अपान क्या है, एम जो है, ई टाउ अपान जो एम बन रहा है उसको बोलते हैं गतिशीलता। गतिशीलता एक टॉपिक होता है, बनता है गतिशीलता, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, गतिशीलता हो जाता है, क्या बोलता है, गतिशीलता, ठीक है। इसको यू से लिखते हैं। इसको अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसको और पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो हमने औसत वेग और वैद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध बताया है वो चीजें आपको क्लियर होंगी, और ये जो संबंध है बहुत काम का है, ये भी काम का है, दोनों काम का। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर है। कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।